फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को कोर्ट से नपना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक की सदस्यता तो जाएगी ही, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के मामले में इन पर 420 का यानी कि जालसाजी का मुकदमा भी चलेगा और कोर्ट ने इन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। ये विधायक कौन थे? ये विधायक वही थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी इनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई। सिंधिया तो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन विधायक जी की अब विधानसभा की सदस्यता भी रद्द होने वाली है, जेल भी जाने वाले हैं और कोर्ट ने 50,000 रुपए का जो फाइन ठोका है सो अलग है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। आपको बस वक्त याद होगा जब कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगभग 2.5 दर्जन विधायकों के साथ, कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और जिस मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, कांग्रेस को सरकार बनाने का जनादेश दिया था, उस जनादेश के साथ खिलवाड़ करते हुए भारतीय जनता पार्टी में जाकर मिल गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन गई। जिन 2.5 दर्जन विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए थे, उनमें एक विधायक यह भी थे, इनका नाम है जजपाल सिंह जज्जी। जजपाल सिंह जज्जी मध्य प्रदेश की अशोकनगर विधानसभा सीट से विधायक थे। कांग्रेस के भी विधायक थे जब 2018 में चुनाव हुए थे और उसके बाद जब वो पलटी मारकर बीजेपी में चले गए तो वहां की जनता ने बीजेपी के टिकट पर भी उनको जिता दिया। अब हम बताते हैं कि आपको मामला पूरा क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। इसी के साथ अशोकनगर पुलिस एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि विधायक के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया है। जजपाल सिंह जज्जी बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द होगी और एक बार फिर वो मौका आएगा कि जब अशोकनगर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। बड़ा दिलचस्प है कि 5 साल के अंदर ही 3 बार एक ही सीट पर उपचुनाव हो जाएंगे या चुनाव हो जाएंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। कोर्ट ने विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा को यह आदेश दिया है कि तत्काल इस विधायक की सदस्यता रद्द की जाए। उन्होंने खुद को कोरी जाति का प्रमाण पत्र बनवा करके अनुसूचित जाति होने के आरक्षण का लाभ उठाया और विधानसभा का चुनाव लड़ गए और जीत भी गए। बता दें, दरअसल मामला यह है कि इस जाति को यानी कि कोरी जाति को पंजाब में आरक्षण प्राप्त है, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है और जजपाल सिंह जज्जी मूल रूप से पंजाब के ही रहने वाले हैं और उन्होंने जब 2018 में कांग्रेस के टिकट पर अशोकनगर से चुनाव लड़ा था तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लड्डू राम कोरी थे और भारतीय जनता पार्टी के जो उस वक्त के उम्मीदवार थे उन्होंने ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला दर्ज कराया था। अब तो जजपाल सिंह जज्जी जो है वो खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएगा और बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के ही पूर्व प्रत्याशी के द्वारा जो दर्ज कराया हुआ मामला था उसमें वो नप गए और उसमें विधानसभा की सदस्यता भी वो उनकी जाने वाली है। हालांकि हम आपको बता दें कि जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी थे लड्डू राम कोरी, उनके एडवोकेट ने जो तमाम दस्तावेज थे वो साक्ष्यों के साथ कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था और कोर्ट ने जब सारे दस्तावेजों को देखा तो जजपाल सिंह जज्जी के दस्तावेज फर्जी नजर आए, उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी नजर आया और फर्जी तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ऐसे में संभव है कि अब जजपाल सिंह जज्जी जेल भी जाएं। जेल जाना न जाना वो तो बात की बात है, लेकिन जालसाजी का मुकदमा दर्ज हो चुका है, विधानसभा की सदस्यता उनकी जा चुकी है, 50,000 का फाइन भी लग चुका है और अब जजपाल सिंह जज्जी का राजनीतिक भविष्य भी जो है अधर में लटक गया है। कहते हैं ना कि बहुत तेज बनने वालों के साथ ऐसा ही होता है। सत्ता के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, दल बदल कर लिया, सिद्धांतों से समझौता कर लिया और आज उनका जो परिणाम है सबके सामने है। दरअसल प्रकृति सबके साथ इंसाफ करता है और जितने लोग दल छोड़ के इधर से उधर हुए हैं वो आज भले ही सत्ता में हो, आज भले ही लाभ लूट रहे हो, लेकिन नियति उनका भी इंसाफ करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा।